दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। आए सहाबा तुम गवाह रहना कि मैंने अल्लाह के दीन को तुम तक पहुंचा दिया। सहाबा ने हाथ उठा करके कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस बात के गवाह हैं कि आपने अल्लाह के दीन कामिल को हम तक पहुंचा दिया। उस वक्त माइक नहीं था, हॉल नहीं था, 1 लाख सहाबा इकराम थे। 3 सब के बाद भी आवाज लगाई जाती, 3 सब के बाद भी आवाज लगाई जाती। इस तरीके से आका के पैगाम को सहाबा इकराम तक, फिर सहाबा इकराम पूरी दुनिया में गए और कुरान वाले के पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। ये मुबारक महीना रबीउल अव्वल का यकीनन माह रमजान एक मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान को नाज़िल किया। लेकिन माह रबीउल अव्वल ये वो महीना है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने साहिबे कुरान को भेजा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यह हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए और इस दुनिया के अंदर बच्चियों को इज्जत मिली। आज जो लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हमारा कुरान आज से 1400 साल पहले हमें इस बात की तालीम दे चुका और हमारे आका ने हम तक उसको पहुंचाया। आज आप कहते हो कि पढ़ो और आगे बढ़ो, हमारे आका ने आज से 1450 साल पहले कहा पढ़ो। हमारे कुरान की जो हमारी सबसे मुकद्दस किताब है उसकी पहली आयत जब जिब्रील अमीन लेकर के मेरे आका के पास आए तो उस पहली आयत कुरान की थी इक़रा, पढ़ो बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो तुम तुम्हारे रब के नाम से पढ़ो। आज जो लोग हमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं तो ये चीज हमको आज नहीं 1450 साल पहले बता दी गई। लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि हमने अल्लाह और अपने आका की बातों पर अमल नहीं। और जो कौम अपने आइडियल को भूल जाती है, जो कौम अपने आइडियल की बातों पर उसके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलती है, वो कौम इस दुनिया में भी जलील होती है और आखिरत में भी जलील होती है। हमने कभी ये नहीं सोचा अगर एक सहाबा इकराम का खून बहता था तो 100 कुफ्फार को सहाबा इकराम जहन्नम वासिल क्या करते थे। लेकिन आज कोई ऐसा दिन नहीं है टेलीविजन में, अखबारों में, जहां पर मुसलमान होने की वजह से हमें मारा जा रहा, काटा जा रहा, गालियां दी जा रही, हमारे आका जो हमारी जान से ज्यादा अजीज है हमें, उनके बारे में गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा। लेकिन ये कौम, माफी के साथ कहूंगा कि गुलामी की शराब पिला करके हमें सुला दिया गया है कि हम जागने को तैयार नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कहा कि जो कौमें अपने हालात को तब्दील करने के लिए खुद नहीं तैयार है, मैं उनके हालात को तब्दील नहीं करता। जो कौमें मुत्तहिद नहीं होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद उस कौम पर नहीं आती है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज सबसे ज्यादा इंतशार अगर किसी कौम में पाया जाता है तो कौन सी कौम है जिसका अल्लाह एक है, जिसका नबी एक है, जिसके नमाज का तरीका एक है, जिसका कुरान एक है, जिसका किबला एक है,
जिसका सफा मरवा एक है, जिसका अरफात एक है। क्यों? कभी आपने सोचा? 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने वाला, 33 करोड़ खुदा को मानने वाला आज एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद है, और एक अल्लाह को मानने वाला आज बिखरा हुआ पड़ा है। हमारे ज़वाल की, हमारे पिछड़ेपन की सबसे बड़ी वजह यही है और कुछ भी नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, 2 दिन पहले हमने आका की आमद का जुलूस निकाला, जश्न मनाया, और क्यों ना मनाए? 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम में सबसे बड़ा मर्तबा किसका? मेरे आका का। 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम के इमाम कौन थे? मेरे आका। मेरे आका ने उनकी इमामत की थी। 950 साल तक नूह अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में दावत और तबलीग का काम किया। कितना? 950 साल तक। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब जन्नत पे डालेगा तो मेरे आका के उम्मतियों की शहादत पर डालेगा। ये मर्तबा आपका है, लेकिन हमने अपने मर्तबे को नहीं समझा। हमने इंतशार में अपना नुकसान किया। सारी कौमें आगे बढ़ गई, हर समाज आगे बढ़ गया, लेकिन एक समाज पिछड़ता चला गया। रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंडू कमीशन, महमूद रहमान कमेटी, संसद कमेटी, गोपाल कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। ये रिपोर्ट हमारी नहीं, ये रिपोर्ट किसकी है? ये रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी यानी मौजूदा, उस वक्त की मौजूदा हुकूमत ने जिसे अपॉइंट किया, ये उसकी रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट को ला करके सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया कि ये हालात है मुसलमानों के। मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्या कहा? मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, धर्म की बुनियाद पर नहीं, उसके पिछड़ेपन की बुनियाद पर मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने 2003 में लोकसभा के इलेक्शन में पूरे हिंदुस्तान में ये बात गुनगुन करके गई कि अगर हमारी केंद्र में सरकार बनती है तो हम मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देंगे। मैं उस वक्त सियासत में बहुत एक्टिव नहीं था, या खाली नहीं शायद थी। आप इस बार साफ जानते होंगे इस बात को। केंद्र में 2004 में सत्ता उसके हाथ में गई, मुसलमानों ने झोली भर करके वोट डाला, लेकिन मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात बहुत दूर की, कभी रिजर्वेशन पर बात भी नहीं हुई। क्या ये बात सही है या गलत है? नहीं। मुसलमान 1992 6 दिसंबर के बाद कांग्रेस पार्टी से नाराज हुआ, तलाक दे दिया। दोबारा आज तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत नहीं बनी। इसका मतलब यह है कि हमारे वोटों के भीख से ही कांग्रेस की हुकूमत बनती। मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी का गठन किया 1992 में। मुसलमानों ने फिर नारा लगाया, हमारे बड़ों ने कहा, हमारे उलमा ने कहा एक बार हमें सेकुलरिज्म पर भरोसा करना चाहिए, समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी मानिए और मुलायम सिंह यादव को अपना नेता मानिए।
अपने बड़ों की बातों पर हमने यकीन किया, हमने लब्बैक कहा। समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनी। आप मुझे बताइए कि क्या मुसलमान अपने पिछड़ेपन से बाहर निकला? नहीं निकला। मुलायम सिंह यादव बहुत बड़े बिजनेसमैन तो नहीं थे ना, मुलायम सिंह यादव के पास बहुत बड़ी कोई तिजारत तो नहीं थी ना, एक स्कूल के मास्टर थे ना, यही ना, अखाड़े में पहलवानी करते थे, यही ना। और एक बात बताऊं मैं, शायद लोग कहेंगे अरे भड़काऊ बात करूं, मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी जब बनाई और उन्होंने जो अपना सिंबल पसंद किया जिसको साइकिल है, क्यों जानते हैं? मुलायम सिंह यादव ने पहली मर्तबा जुए में साइकिल जीता। मुलायम सिंह ने पहली मर्तबा जुए में जो बैठ करके जुआ खेलते हैं उसमें उन्होंने साइकिल जीता। तो इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी का नाम वो सिंबल साइकिल पसंद किया था, इलेक्शन कमीशन से माना था। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, ये एकदम सच्ची बात है और मैंने पढ़ करके ये बात कही, समझ रहे? ये बात शायद आप लोग नहीं जानते। बैठे समाजवादी की सरकार बनी, हमने आपके सब पे वोट दिया, हमें क्या मिला? क्या मिला? झुनझुना, लॉलीपॉप, बड़े बड़े वादे, लेकिन हकीकत में हमें कुछ नहीं मिला। हमने आपने इनको वोट क्यों दिया? अभी उससे पहले के लोगों ने अपनी तकरीरों में कहा सीधा हम अस्पताल के लिए, भाई सचिव भाई सुनिए बात प्लीज, ना हम स्कूल के लिए वोट डालते, ना हम फैक्ट्री के लिए वोट डालते, ना हम सड़क के लिए वोट डालते, ना हम अपने बच्चों की तालीम के लिए वोट डालते। हम वोट सिर्फ एक शर्त पे डालते हैं, बीजेपी को हराने के लिए। सही है या गलत है? जब बीजेपी को आप हरा लेते हैं तो फिर आपको क्या चाहिए? वो तो है ना, आपको आपका इनाम मिल गया ना, आपको आपने उनसे ये तो नहीं कहा कि आप हमारे यहाँ क्या बनवाएंगे, हमारी टीगर की सड़क बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ये तो आपने नहीं पूछा। आपने ये नहीं कहा कि कोई हॉस्पिटल बनाएंगे, हमारी बच्चियों के पढ़ने के लिए स्कूल बनाएंगे, ये तो नहीं पूछा। आपने उठा 2012 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, यानी 2003 में कांग्रेस ने कहा, नहीं किया। 2012 में समाजवादी ने कहा कितना? 18%। किसी के पास अगर वो घोषणा पत्र है तो उसको खोल करके पढ़ लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। क्या कहा? रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने जो सिफारिश की है कि मुसलमान पिछड़ा है, तो इस बुनियाद पर हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, लेकिन अगर हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो। अब आप मुझे बताइए कि 2012 से 17 के बीच में किसकी सरकार थी? समाजवादी। किसकी सरकार थी? समाजवादी की। 403 में 222 सीट किसके पास थी? समाजवादी की। क्या लंगड़ी सरकार थी या पूर्ण बहुमत की सरकार थी? बहुमत की। जहां से रिजवान साहब एमएलए थे, बोलिए ना, क्या कभी उन्होंने आकर के ये बात कही कि हमारी पार्टी ने मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन देने का वादा किया, लेकिन नहीं किया? जाकर के कभी उन्होंने मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव से सवाल किया? क्या उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में नहीं कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, मुस्लिम इलाकों में उर्दू मीडियम के स्कूल खोले जाएंगे? क्या खोला गया? जहां पर 65% मुसलमान रहता है कुंडली विधानसभा में, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुसलमान है, क्या यहाँ पर कोई मुस्लिम उर्दू मीडियम के स्कूल खोले गए?
नहीं किया ना। हमसे कहा गया था उनके चुनावी घोषणा पत्र में कि मुस्लिम इलाकों में कैंप लगा करके मुस्लिम नौजवानों की पुलिस में डायरेक्ट भर्ती की जाएगी। क्या कुंदरकी में कोई कैंप लगाया गया था? क्या कोई मुस्लिम बच्चा नौजवान पुलिस में भर्ती हुआ? क्या रिजवान ने जाकर के पूछा? नहीं ना। फिर आप रिजवान को क्यों वोट डाले? आपने 35,000 वोट को क्यों दिया 2022 के इलेक्शन में? और कह रहे हैं कि हम फिर आ रहे हैं चुनाव लड़ने के। एक बात मुझे बताओ, हम अपने बाप को बाप कहें, दूसरे के बाप को बाप कहें? अपने बाप को बाप कहेंगे ना। ये तो हमसे जबरदस्ती करवाना चाहते हैं कि तुम दूसरे के बाप को बाप लो। अरे मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी बनाई, मुलायम सिंह आगे बढ़ गए, उनका बेटा आगे बढ़ गया, शायद प्लेन से चल रहा है। लेकिन आजम खान तो जेल में है ना, उनका बेटा तो जेल में है ना, उनकी बीवी तो किस्मत है ना। मेरा बेटा कहां गया? मेरा भाई कहां गया? क्यों क्यों? क्योंकि मैं मुसलमान हूं इसलिए। अब बताओ मेरे क्या मेरे सवाल गलत है? मुझे आप वोट दीजिए या न दीजिए, मुझे इस चीज की फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र आखिरत की है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जाऊंगा तो वहां पर लोग शहादत देंगे आपके बीच बैठे कि ये लौटा खड़ा होता था तो सही बात बोलता था, डरना नहीं था। ये सब के सब खामोश क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब आप बताइए कि कोई कंपनी का मालिक अगर ये कहेगा कंपनी 9 बजे खुलेगी, रात को 9 बजे बंद होगी, तो क्या काम करने वाला नौकर कहेगा नहीं 10 बजे खुलेगी, 11 बजे बंद होगी? नहीं ना। अगर ऐसा करेगा वो तो मालिक क्या बोलेगा? ऐसे घूम और पिछवाड़े पे लात मारेगा, चल निकल। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपको क्या क्या याद दिलाऊं। अभी एक इनकाउंटर हुआ सुल्तानपुर में मंगेश यादव नाम के लड़के। सुना आपने? सुन लिया? कैसे सुना आपने? किसने आवाज उठाई? बोलो जल्दी, एकदम बिंदास बोलिए। किसने आवाज उठाई? अखिलेश यादव ने 2017 से लेकर 2023 तक 61 मुसलमानों का इनकाउंटर हुआ। कितने? किसी एक का नाम आपको याद है? किसी एक का नाम याद है? मंगेश यादव का नाम आपको याद है ना? आवाज किसने उठाई? अखिलेश यादव ने। 2017 से 23 के बीच में 61 मुसलमानों का इनकाउंटर हुआ है और सिर्फ 14 यादव का इनकाउंटर हुआ। कितना? 61 मुस्लिम, 14 यादव। यानी हमारी आबादी उत्तर प्रदेश में 20% और हमारा इनकाउंटर 35%, और हम अपना 20% वोट जिसको डाले उस खामोश रहा, उसने कोई आवाज हमारे लिए नहीं उठाई। लेकिन उसने अपने समाज के लिए आवाज उठाया। और आपकी अगर किसी ने आवाज उठाई तो उसका नाम क्या? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। तो फिर ये एक बात बताओ आप लोग मुझे। बोले आप वैसे तो बहुत अच्छे आदमी है, पढ़े लिखे हैं, नमाज़ी हैं, लेकिन इस बार बीजेपी को रोकना है। कब तक करोगे आप? कब तक रोकते रहोगे? अरे अब्बा चलेंगे कमर में रोकते रोकते मुलायम सिंह का नारा लगाते और आगे को 50 साल में हो गए और हमारी औलाद भी नारा लगाए झंडा लेकर के। कब तक दूसरों का जिंदाबाद कब तक करोगे आप? अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में, अयोध्या जिला यानी जो फैजाबाद था जिसको अयोध्या किया गया, एक निशाद जाति की लड़की का रेप हुआ। याद है आपको? मालूम है? सब लोग जानते हैं ना।
उसमें जेल कौन गया? मोहित खान बैकरी वाला, समाजवादी पार्टी का नेता। उसका नौकर उसके साथ रेप किया, इल्जाम मोहित खान पर भी लगा। निषाद बिरादरी का नेता कौन है जानते हैं? डॉक्टर संजय निषाद। 11% उत्तर प्रदेश में निषाद है। कितना? 11%। डॉक्टर संजय निषाद पहुंचते हैं अयोध्या, कहते हैं मेरे समाज के साथ नाइंसाफी, अन्याय, उत्पीड़न, बलात्कार हुआ। मोहित खान क्या घर भी गिरा दिया, बैकरी भी गिरा दिया, 65 साल के आदमी के ऊपर इल्जाम लगा करके उठा के जेल में डाल दिया, है ना? अब सुनो आज की बात। मुजफ्फरनगर के अंदर एक गांव, उस गांव के 15 साल की मुस्लिम बच्ची को, आप कहिए तो मैं आपको गांव का नाम भी बता दूं। खाली खेड़ा गांव का नाम, थाना ककरौली, बच्ची का नाम आफरीन, उसके बाप का नाम सलीम। उसके बाप का इल्जाम यह है कि रात को 1 बजे कृष्णा गांधी लड़का अपने साथ 4 लोगों को लेकर के आता और मेरे घर में घुस के लोगों को एक कमरे में बंद करके उसकी 15 साल की बच्ची को उठा करके लेके चला गया। 24 घंटा हो गया, कोई खबर देखी आपने? वो निषाद की बच्ची भी 15 साल की थी और ये जो आखिरी मेरी बच्ची है ये भी 15 साल की, लेकिन निषादों के पास अपना नेता था तो पूरी दुनिया ने इस चीज को जाना। मेरे पास मेरा नेता उत्तर प्रदेश में नहीं है तो कोई नहीं जाना। मेरे पास फोन आया, हमारे वहां के जिला सदर मौलाना इमरान साहब का। उन्होंने कहा सर ऐसी बात है। मैंने फोन पे वहां के कप्तान से, एसपी से मैंने बात किया, मैंने ट्विटर पे भी डाला, मैंने बैरिस्टर साहब को भी मैसेज करके पूरी घटना से अवगत कराया। लेकिन हमारे पास ताकत नहीं है। अगर आप हमको ताकत बख्शेंगे, आपने 111 एमएलए जिता करके दिया ना समाजवादी, 111 ना, एक जिता करके दे दो, एक। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जहां 403 बैठते हैं, अगर कोई जानेगा किस एमएलए को तो वो कुंदरती का गलेवाइया एमएलए जीत कर और एक बात बता, मुझे किसी के वोटों की भीख की जरूरत नहीं है। मुझे मेरा भाई वोट डालेगा तो मैं इंशाल्लाह जीत करके चला जाऊंगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है उसके अलावा। मैं अगर भीख मांगने भी जाऊंगा किसी के दरवाजे पर तो कल मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों के दरवाजे पर जाऊंगा, जिसके रोने का पानी नहीं आए, जिसकी थाली का खाना नहीं आए। और मुझे किसी की जरूरत नहीं। हमारे वोटों के सत्ते से तुम जीत करके जाते हो, हमारी भीख से तुम जीत करके जाते हो। लेकिन वो औलाद किसकी कहलाती है? अखिलेश यादव की। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्ग को समझो, आपको अपना नुमाइंदा बनाना। हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है? मोहब्बत की दुकान बंद है। हाँ, इतना मजबूर कर दिया गया मुसलमानों को, उनकी मस्जिद के सामने खड़े होकर के ये कुकुर कुत्ते जिनके माँ बाप का पता नहीं है, ये कहां से निकल आते हैं? ये बीजेपी और आरएसएस की विंग के लोग हैं। ये वहां खड़े होकर बोले ये मस्जिद ऐसी है, ये मस्जिद है, ये लीगल। हिंदुस्तान में 90% मंदिर इलीगल है, गैर कानूनी जगह पर बनाई गई है, सरकारी जमीनों पर बनाई गई है, हड़पी हुई जमीनों पर बनाई गई है। क्या ये बात गलत है? सरकार
इलीगल जमीन पर नहीं बनाई जा सकती। अगर वो बनाई गई है तो उस मस्जिद में नमाज नहीं हो सकती। हम इलीगल मस्जिदें नहीं बनाते, हम किसी की जमीन नहीं हड़पते। हमारे आबाओ अजदाद ने जो मिल्कियत छोड़ी मस्जिद के लिए, उसी पे मस्जिद बनी। जिनके अम्मा अब्बा ने कुछ भी ना दिया हो, वो आकर के हमारी जमीनों को देख करके बोले वक्त की जमीन, वक्त की जमीन। अरे तुमने दान किया या मोदी जी ने दान किया? किसने किया? किसने किया? अरे मेरे आबाओ अजदाद ने किया है वक्त की जमीन। तो मेरे बाप की जमीन पर तुम्हारा हक कहां से? आज एक वक्त पर तरमीमी बिल आया जाता, मस्जिद कमेटी में आरएसएस के लोगों को घुसाया जाए, मस्जिद की कमान उनके हाथ में दी जाएगी, उनका चेयरमैन और बोर्ड में नियुक्त किया जाएगा, वो गवर्नमेंट आरएसएस के लोगों को, कमेटी जो बनाई जाएगी उसमें 4 करोड़ मुस्लिमों को। क्यों? क्यों? ये जो वक्त का मसला है ना, ये शरीयत का मसला है। आप ये मत समझो ये कोई छोटा मसला है। ये आपसे आपकी शरीयत को छीन लेना चाहते हैं। इनका मकसद यही है तुम नाम के मुसलमान रहो, जैसे शहजाद पूरा वाला नाम के मुसलमान रहो, लेकिन तुम उनकी शर्तों पर अपनी जिंदगी गुजारो। खुदा की कसम हम तुम्हारी शर्तों पर नहीं, हम अपने आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। अगर तुम हमें मानना चाहते हो तो हमारे सीने तैयार है तुम्हारी गोली खाने के लिए, लेकिन हम राय हाथ से नहीं बोलेंगे। बर्दाश्त बहुत हो गया, लेकिन नहीं, अब जमहूरियत में जमहूरी तरीके से हम सबको खड़ा होना पड़ेगा अपने हुकूक के लिए। हमें इस चीज के लिए हमारा संविधान, हमारा आइन इजाजत देता, अपने फंडामेंटल राइट के लिए हम खड़े होंगे, हम जमहूरी तरीके से एहतजाज करेंगे और हुकूमत को मजबूर करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं अभी हमारे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने तकरीर में कहा कि ज्ञान माफी को मस्जिद नहीं बोलना चाहिए। वो साक्षात पता नहीं क्या हिंदी में एक वर्ड उन्होंने कहा, विश्वनाथ, साक्षात विश्वनाथ। अब आप मुझे बताइए कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, जब जो मुख्यमंत्री का मतलब है इस प्रदेश में बसने वाले 24 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री है ना, लेकिन वो इस तरीके की बात कर रहा है, इसका पैगाम, इसका मैसेज क्या? आप समझिए इस बात को। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी लड़ाई कोई दूसरा लड़ेगा तो आप कभी कोई जंग नहीं जीत सकते। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, तब जाकर आप जंग को जीत पाएंगे। तुम्हारा नेता क्यों चुप? हमारी मस्जिद के मसले पर तुम्हारा नेता क्यों चुप? हमारे हिजाब के मसले पर तुम्हारा नेता क्यों चुप? पूछिएगा। गोश्त के नाम पर हमको मान लिया जाता है, तुम्हारा नेता क्यों चुप? आप पूछिए, सवाल करिए। बिरयानी खाइए, चले आइए और मत डालिएगा। और बिरयानी भी आपके पैसे की बनती है, आपने उनको लायक बनाया तो बिरयानी बना रहे हैं, उसमें भी आपका पैसा भी ले लेना, पॉकेट में रखो, चलाना और मत डालना, वो मत छोड़ो, अपना हाथ में कोई छोड़ो। बुलडोजर हमारे घरों में चलता, किसके घर में? लेकिन आप मुझे बताओ, कोई आवाज है? 2024 का पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, 4 जून को फैसला है। लोगों ने कहा विपक्ष मजबूत हुआ। क्या कहा? विपक्ष मजबूत हुआ। कांग्रेस की 45 सीट से 99 सीट आई, समाजवादी की 5 सीट से 37 सीट हुई। लेकिन विपक्ष जब मजबूत हुआ तो हमले किस पर ज्यादा हुए? किस पर भी बोलिए ना, किस पर हुए? लेकिन विपक्ष क्यों खामोश है? अरे कांग्रेस का मंत्री हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में ये कह रहा है कि वो इलीगल मस्जिद है,
दुकान बंद क्यों है? ये खाली उत्तर प्रदेश में कुंदरगी में खुलेगी क्या और बाकी जगह पे नहीं खुलेगी? याद रखिए, आरएसएस के को बनाने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। हेडगेवार ने आरएसएस की बुनियाद रखी और हेडगेवार उस टाइम पर आरएसएस के कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी थे जिले के। ये जब कांग्रेस बुद्धि हो गई तो आरएसएस ने अपने पेट से बीजेपी को पैदा किया। तो कोई बुद्धि कहां है? अपना फ्यूचर नहीं बल्कि अपने जवान बेटे में अपना फ्यूचर तलाश कर रहा। तो आरएसएस ने कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी को आगे किया। आज अगर देश के अंदर नफरत का माहौल है तो उसकी जिम्मेदार भी कांग्रेस पार्टी है। आज बीजेपी में सबसे ज्यादा एमपी किस पार्टी के? ज्योतिरादित्य सिंधिया किस पार्टी से ताल्लुक रखता है? कांग्रेस के जितने बड़े लीडर थे वो सब बीजेपी में, यानी बीजेपी कांग्रेस और कांग्रेस ही बीजेपी। बेवकूफ किसको बनाया जा रहा है? हमें और आपको। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, माननीय काशीराम का नाम आपने सुना कि नहीं सुना? आजाद हिंदुस्तान में दलितों के कमर में झाड़ू बांधे थे। बांधे क्यों जानते? ताकि उनके पैर का निशान ना रहे। बोला बहुत सुनिएगा, ताकि उनके पैर के निशान ना रहे। उस निशान को लोग कहते थे कि ये नजीस निशान है, नहुसत है। उनके गले में मट्टी लटका दिया। बोले जमीन पे नहीं टूटना चाहिए, मट्टी में टूट वरना जमीन नापाक हो जाएगी। बड़े लोग, आला बिरादरी के लोग अपने दरवाजे से गुजरते, चप्पल उतार के बेचारा हाथ में लेके जाता। इस आजाद हिंदुस्तान में हालात में उनके, लेकिन उनके हालात में तब्दीली कैसे है? क्योंकि आपने सोचा, क्योंकि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। बड़े बड़े मकान गिरा दिए गए बुलडोजर से। बड़े बड़े जिनकी टूटी बोलती थी गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक, आज उनके परिवार का पता नहीं। अरबों खरबों की संपत्ति गवर्नमेंट की हो गई, सीज कर दी गई। मुकदमे के मुकदमे इतने बड़े मुकदमे डाल दिए कि 20 साल 30 साल तक जमानत नहीं हो, है ना? वो लोग भी बड़े ताकतवर कहते थे ना अपने आप को। क्या हुआ? क्या हुआ आप मुझे बताइए। और एक दूसरी सियासी ताकत को देखिए, 35 साल भीख मांगने वाले, स्टेशन पर चाय बेचने वाले, इस देश के प्रधानमंत्री कैसे? ये सियासी ताकत है। जब तक आप अपनी सियासी ताकत नहीं बनाओगे तो आपके हालात में तब्दीली नहीं आएगी। रिजवान के जीत जाने से या किसी और के जीत जाने से आपके हालात तब्दील नहीं होंगे। ये आज से नहीं, कई सालों से जीतते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपके हालात तब्दील हुए? नहीं हुए। तो माननीय काशीराम ने जब अपने कौम के हालात, अपने समाज के हालात को देखा, काशीराम कहां के रहने वाले थे? कहां के रहने वाले थे? पंजाब। काशीराम उत्तर प्रदेश आए। उन्होंने अपने समाज की बस्तियों में जाकर के क्या कहा? ऐ मेरे समाज के लोग, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं न हो, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत न लूटी जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेटे को सरकारी नौकरी मिले, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ छूआछूत भेदभाव न हो, तो उसके लिए तुम्हें इस प्रदेश की और इस देश की सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। काशीराम ने 3 नारा दिया था, मौला और चलिएगा हाफिज जी। आज भी डीएसपी के पोस्टरों पर वो चीजें लगती है। संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। हो सकता है मैंने उल्टा बोला। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। नारा था ये 3 नारे आज से 1450 साल पहले कुरान ने दिए हैं। संगठित रहो, मुत्तहिद रहो। मैंने कुरान की पहली आयत
अभी पढ़ी थी ना वो आदर्शिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बोला एक रहो क्या लिखा उन्होंने संगठित रहो शिक्षित रहो कराने का ये अल्लाह था संघर्ष करो बार बार कुरान में जिक्र आता है जिद्दोजहद और जिहाद। आज लोगों ने जिहाद का मतलब निकाल दिया, एक परसेप्शन चलाया जाता है लो जिहाद फिर थूक जिहाद फिर मुंह जिहाद ये जिहाद, उसके बाद सरकारें बोलना शुरू करती है फिर कानून बनता है। यहीं पर बैठा हुआ है सरस्वती बोर्ड की पुलिस वालों को लगा करके पूरा डब्बा खा रहता उसकी हिफाजत की जाती, तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। हम पर गलत तरीके से इल्जाम लगा देते और मीडिया के जरिए से बदनाम किया जाता है मुसलमानों को, बल्कि मुसलमानों को इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश। और ये साजिश है यहूदियों की साजिश जो इनके दरमियान में आई। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों काशिराम लोगों के दरमियान गए, अपने लोगों के दरमियान में गए और क्या कहा, अरे मेरे समाज के लोग उठो, जमहूरियत में लोकतंत्र में तुम्हारा डंडा तुम्हारा झंडा तुम्हारा नेता तुम्हारा सियासी प्लेटफॉर्म जब तक नहीं होगा तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। आपको याद होगा नौजवानों, आप यकीन नहीं करोगे, जब शुरू में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई तो ये जब उनके समाज के लोग जो जुड़े थे उससे, जब वो झंडा ब्लू कलर का किसी साइकिल में लगा करके सुनते थे कि बड़ा गांव में काशीराम जी आए, साइकिल से निकलते थे, अगर रास्ते में किसी बाबू साहब का किसी पंडित जी का घर पड़ता था तो बेचारा घर के वाले झंडे को निकाल करके पॉकेट में रख लेता था और चप्पल को उतार के हाथ में लेकर पैदल दरवाजे के सामने से गुजरता था, फिर आगे जाकर के झंडा लगा देता था और माननीय काशीराम जी को बैठ करके सुनता था। फिर वो उस पैगाम को दूसरे गांव में लेके जाता, फिर वो उस पैगाम को दूसरे गांव में लेके जाता। इसी तरह के वो बहुजन मूवमेंट आगे बढ़ा और काशीराम जी का समाज उत्तर प्रदेश में कितना है आपको मालूम? कितना? 11 से 12%। कितना? जाटव समाज उत्तर प्रदेश में 11 से 12%, इससे ज्यादा नहीं है। और हर घर में जाकर के, हर गांव में जाकर के लोगों को कहा धोखा दो। लोगों ने कहा बहुत जुल्म और ज्यादा। काशीराम पर इल्जाम लगा, इल्जाम किसने लगाया? ये भी मजे की बात, इल्जाम काशीराम के समाज के लोगों ने लगाया। क्या कहा? अरे काशी आया है, जनसंघ से पैसा पाया है, बीजेपी जनसंघ। क्या इल्जाम लगा? काशीराम आया है, जनसंघ से पैसा पाया है और कांग्रेस को हराया है। और इल्जाम किसने लगाया? काशीराम के समाज के वो जाटव जो पुराने कांग्रेस की थे, जिस तरीके से हम पर इल्जाम लगता है कि बैरिस्टर ओवैसी बीजेपी की बी टीम है और इल्जाम लगाने वाला कोई दूसरा नहीं है, इल्जाम लगाने वाला मुसलमान है जो समाजवादी पार्टी का चपरासी है। समझे ना? लेकिन नौजवान खड़ा हुआ, बाप कांग्रेस में, बेटा जाके बाप से लड़ रहा है, अब कुछ नहीं, बहुत हो गया, हमारा झंडा मारा बाप कह रहा हो गया, जनसंघ का आ गई है, बेटा कह रहा तुमने उड़ानी की कांग्रेस की, हम नहीं करेंगे। आज मैं जानता हूं कि एक घर में नौजवान बैरिस्टर ओवैसी की बात करता है तो उसका बाप ओवैसी की बात करता है। हालात सेम है। जिस तरीके से काशीराम के लिए लड़ाई लड़ने वाला नौजवान खड़ा हुआ था, उस तरीके से बैरिस्टर ओवैसी साहब के लिए ये नौजवान किस दिन खड़ा हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। पूरा अपने कैसे पश्चिम तक हर तरफ और हरा पंचम नहीं दिखेगा और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हमारे बगैर कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। हमारी तादाद कितनी है मालूम है आपको? कितनी? 30%।
उत्तर प्रदेश में हमारी तादाद कितनी है? 30%। और 11% वालों ने कितनी बार सरकार बनाई? 4 बार। 4 बार। उनको अपने आप पर भरोसा था, लेकिन हमें और आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है। कुछ नहीं, आज देख लीजिए, अपने घर से नहीं निकली तब भी 9% वोट मिला लोकसभा के इलेक्शन में, विधानसभा में नहीं निकली तब भी 12% उनको वोट मिला। उनके समाज में उनको बराबर डाला, लेकिन आपने क्या किया? आपने हमारे साथ के साथ कोई बात नहीं, एक बार आपने देख लिया। लेकिन ये इलेक्शन तो जीने मरने का तो नहीं है ना, ये तो गांव में तो नहीं लगेगा कुछ। भाई 111 अखिलेश यादव के हैं, एक कम हो जाएंगे तब भी 110 रहेंगे, लेकिन निर्वाचन का एक हरा पट्टा तो वहां पहुंचेगा। आप लोग तैयार रहेंगे इस चीज के लिए? काशीनाथ कितना से अहमद पर काम कर रहा